सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर हो कोई भी स्टेट बोर्ड, लेकिन जो आज का चैप्टर है यह है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत सारे मार्क्स आपको स्कोर कराने वाला है। और जी हां, अगले ग्रेड में मतलब ग्रेड 11 में भी आपको ये टॉपिक काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं आपके चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों, यहां पूरा खेल सीरीज का है, एक ऐसी सीरीज जहां पर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन सारी सीरीज रहने वाली है। लेकिन इनमें कुछ खास रिश्ता होता है, टर्म 1 का टर्म 2 से, टर्म 2 का टर्म 3 से, टर्म 3 का टर्म 4 से एंड सो ऑन। इसी रिश्ते में जब ऐसा हो जाता है कि आने वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से डिफरेंस सेम हो जाए अगर, तो इसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिएगा एक सीरीज, ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर यह है टर्म 1, दिस इज टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन। यहां पर इन सारे टर्म्स के बीच में रिश्ता क्या है? रिश्ता यह है दोस्तों कि जब मैं इसको मतलब टर्म 2 को टर्म 1 से माइनस करूंगा, या फिर टर्म 3 को टर्म 2 से, या फिर टर्म 4 को टर्म 3 से, मतलब आगे वाली टर्म का जस्ट उसके पीछे वाली टर्म से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो सबका डिफरेंस आता है 3, राइट? तो दिस 3 इज बेसिकली कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और अगर ये कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है तो इसको कहा जाता है अर्थमेटिक सीरीज या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब यह होता है कि टर्म 1 से टर्म 2 सीरीज प्रोग्रेस कर रही है, टर्म 2 से टर्म 3 सीरीज प्रोग्रेस कर रही है, और इन सारी प्रोग्रेस होने वाली टर्म के बीच में एक पैटर्न, एक रिश्ता, एक रिलेशन फॉलो हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह से ये अर्थमेटिक सीरीज है वैसी और भी सीरीज होती हैं, पर वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो करती हैं। यहां पर क्या पैटर्न है? यहां पर है कॉमन डिफरेंस का पैटर्न, और पैटर्न चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम भी चेंज होते हैं। अर्थमेटिक सीरीज आपने देख ली, वैसे ही एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज जो मेरे आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे, वैसे ही होती है फिबोनाची सीरीज, और ऐसी बहुत सारी सीरीज होती हैं। लेकिन आपको अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सबसे बेसिक सीरीज जिसका नाम है अर्थमेटिक सीरीज, इसके बारे में बात करनी है और यही आपके कोर्स में है। तो दोस्तों, आपको यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि आपके पास एक ऐसा पैटर्न आने वाला है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जब आप किसी सीरीज को देखेंगे तो उसमें आप एक चीज और देखेंगे कि क्या वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। किसी भी चीज में कुछ आप ऐड कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं, इसीलिए वो इंक्रीज हो रही है। अगर वो सीरीज आपकी नीचे की तरफ जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, इसका मतलब आपका डिफरेंस क्या है? नेगेटिव है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखिए, आपके पास सीरीज है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यह है आपकी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन। टर्म 1 को हम नाम देते हैं हमेशा ए, फर्स्ट टर्म को हम ए नाम देते हैं। अब यह है आपकी टर्म 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? कॉमन डिफरेंस हमेशा आगे वाले का, याद रखिएगा, आगे वाले का पीछे वाले से डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1, और इसको कहा जाएगा D। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे D से, राइट? वैसे ही आपको अगर मैं यहां पे एक सीरीज दिखाऊं तो दिस इज टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 एंड सो ऑन, राइट? टर्म 1 क्या है? मतलब A क्या है आपका? -12, और डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1, -7 माइनस ऑफ -12। इस तरह से ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर क्या हो रहा है? -12 था, फिर -7 हुआ, तो हमें इंक्रीजिंग सीरीज हुई ना, ये तो इंक्रीजिंग सीरीज हुई, तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब हम लोग इंक्रीजिंग सीरीज की बात चल रही है। तो यहां पर डी आपका क्या आना चाहिए? डी आपका पॉजिटिव आना चाहिए।
इसलिए साइन का खास ख्याल रखिएगा। और आपका डी आया कितना, माइनस माइनस प्लस, और 12 माइनस 7 दैट इज 5, राइट। नाउ वी हैव टर्म 1, वी हैव डिफरेंस, मतलब हमारे पास ए और डी की वैल्यू तो आ गई। हमें क्या समझ में आया, क्या हमें इससे एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जब भी हमारे पास टर्म 1 रहता है तो टर्म 1 होता है हमारा ए, और टर्म 2 असल में आया कैसे, टर्म 2 आया असल में a प्लस डी, मतलब जब मैंने टर्म 1 में मतलब -12 में डिफरेंस ऐड किया तो हमारा आया -7, और उसके बाद टर्म 3 कैसे आएगा, a तो वही रहेगा, अब डिफरेंस आपका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब -12 में आपने अब 5 + 5 10 किया तो -2 आ गया। यहां पर वही हुआ, यहां पर आपके पास टर्म 1 था आपके पास 15, और टर्म 2 क्या हो गया आपके पास 15 + 2 मतलब a प्लस डी। टर्म 3 क्या हो गया आपके पास a प्लस ट्वाइस ऑफ डी, और इस तरह से आपके पास ये आ गया 17, और यहां पे आ गया 19। तो दिस इज हाउ आवर सीरीज प्रोग्रेस। तो ये एक पैटर्न बन जाता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या इसका एक जनरल फॉर्म ले सकता हूं कि भाई टर्म 1 था आपके पास a, टर्म 2 था आपके पास a प्लस डी, तो टर्म 3 क्या होगा a प्लस ट्वाइस ऑफ डी। तो इसका मतलब यहां पर ये 0d था, राइट, यहां पर ये क्या था 0d था। अब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 के बाद आया टर्म 4, तो आपको क्या समझ में आया कि भाई जब ये 2 था मतलब टर्म 2 था तो यहां पर आया 1d मतलब एक कम, जब यहां पे t3 था तो यहां पर आया 2d मतलब एक कम, t4 में क्या होगा एक कम मतलब 3d, राइट। और जब मैं इसे आगे करते जाऊंगा, अगर बाई चांस आपसे t12 मांगू तो आप बोलेंगे एक कम, तो a प्लस 11d, राइट। अगर मैं आपसे जनरलाइज्ड एक फॉर्म पूछूं, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है n के फॉर्म में, तो यहां पर क्या आ गया tn इज इक्वल टू a प्लस एक कम मतलब n-1d। सो दोस्तों यहां पर आपके पास आएगा tn मतलब जनरल फॉर्म मतलब nth टर्म। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अब आगे के क्वेश्चंस के लिए। मैं लिख देता हूं यहां पे, I hope this thing is clear. तो this is formula for general term or we can say nth term, right? तो note it down. So दोस्तों आपके सामने और मेरे पीछे जो सवाल हैं इनसे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, आपको बोला गया है कि AP लिखो जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे दी गई है कॉमन डिफरेंस। क्या दिक्कत है भाई, आपको तो पता ही है कि क्या पैटर्न फॉलो करना रहता है। देखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, राइट। ए आपको दिया हुआ है और डी दिया हुआ है आपको। अब आपको पता है कि टर्म 1 कैसे बनती है, राइट। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 आपको जनरल फॉर्म पता है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी, दैट्स इट। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। देखिए -3, -5, -7, -9 मतलब सीरीज कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए इसका डिफरेंस क्या था -2 था। आई होप यू गॉट इट, दिस इज योर रिक्वायर्ड सीरीज। अब बात करते हैं अगले सवाल की, जहां पर आपको बोला गया है फाइंड 20th टर्म। आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं यहां पर। वैसे तो अगर आपको 20th टर्म बोला जाए तो अब ऐसे आगे की टर्म आपको पता है कैसे आएगी, आपको पता है कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, 7 से आया 3 फिर आया -1, तो उसका डी ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में रहेगा। और आप चाहेंगे तो बड़े आराम से आगे लिखते 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 20th टर्म लिख भी लेंगे, लेकिन क्या ऐसा करना फिजिबल है, क्या आप हर बड़े क्वेश्चन में भी ऐसा कर लेंगे, नहीं, इसीलिए हमने जनरल फॉर्म पढ़ा। अब यहां पर हम लगाएंगे हमारा जनरल फॉर्म। ए क्या है आपका यहां पर 7 और डी क्या है यहां पर आपका 3 - 7 दैट इज -4। डिफरेंस में साइन का ख्याल रखिएगा, गलती अक्सर हम यही करते हैं। अब आपको पता है क्या है हमारा जनरल टर्म मतलब nth टर्म का फॉर्मूला। यहां पर n क्या होता है, टर्म, कौन सी टर्म की बात चल रही है। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं 20th टर्म की, इसका मतलब यहां पे बात कर रहा हूं मैं T20 की, T20 ये वाला नहीं, यहां पर T20 मतलब 20th टर्म की बात चल रही है। और यहां पर a क्या है, a है आपका 7 प्लस n-1
20 माइनस 1। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका -4। ये तो आपको पहले भी पता लग गया था ना कि अगर मैं आपसे कभी T12 निकालने को बोलता तो आप बोलते a प्लस 11d, मतलब एक कम। हमने पहले बात कर ली है जब ड्राइव किया हमने फॉर्मूला, राइट? तो यहां पर भी क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी रहती है। T20 क्या होगा? 7 प्लस ये कितना हो गया? 19 माइनस 4। So, दोस्तों दिस इज योर फाइनल आंसर। T20 इज -31। मतलब आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो जो 20th टर्म रहेगा, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, 20th टर्म जो आपका रहेगा दैट वुड बी -31। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो आप जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद करते हैं हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको साफ साफ बोला गया है कि आपको एपी यहां पर बनानी है जहां पर सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13 और डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म फ्रॉम एथ टर्म दिया हुआ है 16। तो पहले बड़े आराम से क्वेश्चन देख के टेंशन नहीं लेनी है, जो चीज दी हुई है वो चीज हम गिवन में लिख देते हैं। डिफरेंस ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम एथ टर्म, याद रखिएगा, शब्दों पे गौर फरमाइएगा, क्रोनोलॉजी समझिए आप। फोर्थ टर्म फ्रॉम एथ टर्म मतलब T8 माइनस T4 बोल रहा है ये, राइट? इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, T2 होता क्या है बेसिकली? T2 a प्लस डी को बोलते हैं। T2 a प्लस 2 माइनस 1d मतलब a प्लस 1d, एक कम होता है ना, तो हम उसी के हिसाब से यहां लिख देते हैं कि a प्लस डी की वैल्यू क्या है? 13, राइट? अब बात करते हैं T8 माइनस T4 की। तो T8 क्या होगा? a प्लस 7d, एक कम। T8 क्या होगा? a प्लस 7d माइनस T4 क्या होगा? a प्लस एक कम 3d। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस प्लस a माइनस a गेट कैंसिल्ड। 7d माइनस 3d इज 4d इज इक्वल टू 16 एंड यस d इज 4, राइट? सो अब ये जो वैल्यू है d की, इसको क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 13 एंड यस a इज इक्वल टू 9। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट? आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, तो आपका आंसर मतलब राइट द AP पूछा है ना, तो AP क्या होगा? पहला टर्म रहेगा 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17, 17 प्लस 4 इज 21 एंड दैट्स इट। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड AP। आपको सिर्फ 3 या 4 टर्म, राइट, 3 या 4 टर्म बस लिखने की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट इट डाउन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गए होंगे। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स डैडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Baby, it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.